नमस्कार। एक तरफ भारत में गणतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क ध्वस्त होने से राजापुर और बरुआ संपर्क मार्ग के किनारे बसने वाले गांव तथा उन ग्रामीणों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। सड़क की दुर्दशा ये है कि सड़क को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कभी भी सड़क पहले बनी थी या नहीं थी। ओवरलोड वाहनों के आगे स्थानीय प्रशासन घुटने टेकता नजर आ रहा है। आइए दिखाते हैं ग्रामीणों की जुबानी। प्रशासन के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें बरुआ बालू खदान की हैं। बीते 1 जनवरी को इसी ट्रक ने, जो है आप ट्रक देख रहे हैं, इसी ट्रक ने एक बोलेरो में जोरदार टक्कर मारी। गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है। लगातार ऐसे ओवरलोड वाहन गाड़ियों को टक्कर मारते रहते हैं तथा कई मजदूर इनमें दबकर मौत के मुंह में समा गए। फिर भी प्रशासन अभी तक चेता नहीं है। लगातार ओवरलोड जारी है। प्रशासन अपने दावे तो करता है, लेकिन ये तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोलती हैं। तिरपाल से बालू ढके ये ट्रक प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इन माफियाओं के आगे प्रशासन भी घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर घाट संचालकों तथा ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है प्रशासन? नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश ओझा और आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो प्रशासन दावे करता रहता है ओवरलोड को रोकने के लिए, उसकी मैं आपको पोल खोलती खबर दिखाने जा रहा हूं। ये जो सामने आप ओवरलोड ट्रक देख रहे हैं, किस तरह से सामने हमारे कैमरे को देख करके आगे भाग रहे हैं। इनमें त्रिपाल उड़ाई गई है। त्रिपाल इसलिए उड़ाई गई है कि ताकि यह न जानने पाए कि इनमें ओवरलोड बालू लदा हुआ है। अब यहाँ से ट्रक आगे की ओर जाएंगे, सामने जो खाड़ ट्रक दिख रहा है उसमें भी आप देख रहे हैं किस तरह बाड़ी के ऊपर भारी मात्रा में बालू लादी गई है। अभी कुछ दिन पहले ही ओवरलोड के कारण एक व्यक्ति की बरुआ संपर्क मार्ग में नहर में ट्रक पलटने के कारण मौत हो चुकी थी। प्रशासन इन कारणों को, जो घटनाएं हैं, इनको हल्के में लेता आ रहा है। इससे प्रतिदिन ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको रास्तों की बात करूं तो यह रास्ता लगभग 12 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग है बरुआ से लेकर के राजापुर का। राजापुर यानी कि जो रगौली मोड़ जिसे हम बोलते हैं, वहां से लेकर के बरुआ तक जाने का लगभग 10 से 12 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग है। इस संपर्क मार्ग को पूरा करने में व्यक्ति को लगभग 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, यदि आइए इनसे बात करें। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? हम भदेवरा के रहने वाले हैं। भदेवरा के रहने वाले हैं आप। तो ये जो आप रास्ते पे खड़े हैं, कहाँ इसका ये क्या रास्ता? मोड़ पे खड़े हैं। कितने ट्रक यहाँ जाते होंगे प्रतिदिन? यहाँ से प्रतिदिन करीब 50, हाँ, हजारों ट्रक जाते होंगे। सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन यहाँ से ट्रक निकलते हैं। और आप देख रहे हैं, खराब है। ये आप रास्ता देख रहे हैं कितनी। यहाँ से अगर हम बात की जाए कि जो मोड़ है रुपौली मोड़, वहाँ से बरुआ जाने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? 1 घंटा सुबह ही लगता है सर। और रास्ता कितना अच्छा है? रास्ता बिल्कुल खराब हो चुका भाई। जैसे ही बालू खदान चालू होने के लिए शुरुआत होती है, वहाँ उस स्थिति को देखते हुए बालू खदान संचालकों द्वारा यहाँ पर मिट्टी डाला दी जाती है ताकि उनके ट्रांसपोर्ट में समस्या ना हो। लेकिन उसके आगे आप देखेंगे कि रास्ता इतना दुर्गम है कि लोगों को इस 7 से 10 किलोमीटर का रास्ता पार करने में 1 घंटे लग जाते हैं। साढ़ में बहुत दिक्कत आती है। और बरसात के मौसम में सबसे बड़ी बात है कि बरसात के मौसम में मिट्टी वाले रास्ते में पानी भर जाता है और लोगों को निकलने में भारी समस्या होती है। सबसे बड़ी बात है कि ना तो सांसद महोदय ना तो विधायक महोदय इस बात को, इस समस्या को खबर लेने के लिए तनिक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ना कि प्रशासन ही, और ना ही प्रशासन इन ओवरलोड ट्रकों पर और बालू घाट के संचालकों पर कोई नकेल कसने पे नाकाम साबित हो रहा है। आज यह सिलसिला लगभग 2 वर्षों से चालू है। 2 वर्षों के इस 2-2.5 वर्षों के इस कार्यकाल काम में यहाँ के लोगों का जीना दूभर हो गया। बिल्कुल। यदि कोई बीमार होता होगा तो कैसे क्या करते हैं? उससे गाड़ी 4 पहिया बुलाते हो, गाड़ी भी इधर उधर कूद जाती है। आप देख रहे हैं कि बरसात के मौसम में यदि ग्रामीणों को कोई समस्या होती है तो कहने का मतलब यदि कोई बीमार हुआ तो कैसे ले जाते होंगे? एम्बुलेंस आती होगी? मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 पहिया का जब ये हाल है कि आप इस तरह के चिकने रास्तों पर, मिट्टी वाले रास्तों में जब 4 पहिया पलट जाती है तो 2 पहिया सवार मोटरसाइकिलों को कितनी समस्या होती है। मेरे साथ एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति है। आइए इनसे इस सड़क के बारे में, इनको क्या समस्या है जानते हैं। क्या नाम है साहब आपका? थोड़ा और सामने बात आइएगा। सुसागर द्विवेदी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उद्घाटा का रहने वाला हूँ। इस रास्ते पे पहली बार आए हैं कि अक्सर आते हैं? मैं तो खैर पहली बार आया हूँ।
इस रास्ते आप राजापुर से जब इस रास्ते में प्रवेश करते हैं तो इस रास्ते को पार करने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है कितना किलोमीटर हो गया रास्ता लगभग? ये लमसम 6-7 किलोमीटर हो 6-7 किलोमीटर को पार करने में कितना टाइम लगता है आपको? लमसम पौन घंटा लग जाता है। मतलब आप देख सकते हैं 45 से 60 मिनट, एक जी, घंटे, पौन लगता घंटे, है। 1 घंटे लग जाते हैं इस रास्ते को 7 किलोमीटर को पार करने में। लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों को इसकी खबर है, ना ही प्रशासन इन ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहा है। पिछले महीने यहाँ पर कई एक्सीडेंट हुए, इन ओवरलोड ट्रकों ने कई लोगों की जान ले ली। कभी वहाँ पे इन ओवरलोड बड़ा ट्रकों ने घर के कई पास। लोगों की जान ले ली, कई मासूमों की जान ले ली, इन रास्तों की जान ले ली और ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। फिर भी प्रशासन, शासन और नहर यहाँ नीचे के गाड़ी कूद जिम्मेदार जाती है। अपनी जिम्मेदारी तनिक भी नहीं समझते। देख रहे हैं कितने लोग आते हैं, तमाम लोग, सैकड़ों लोग यहाँ, हजारों लोग की संख्या में लोग आते आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रुपौली, रगौली, तीरमऊ, बरुआ, भदेवरा, अमवा और आप नूनागर के अतसुई आपने और पटियन, एड़वा, कई मतलब दर्जनों गाँव के लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। चुनाव के समय भले ही आपको बहुत ही प्रेम और स्नेह दिखाने के लिए तमाम प्रतिनिधि आ जाएं, लेकिन आज के समय कोई प्रतिनिधि यहाँ तक नहीं आया है। यही जो हमारे स्थानीय व्यक्ति इनसे पूछे, कभी कोई प्रतिनिधि आया इस समस्या को जानने के लिए? कोई नहीं आया यहाँ, कभी नहीं कोई आया है। कोई नहीं कभी आया। क्या कहेंगे प्रतिनिधियों से, क्या नहीं, सवाल है जब आपका? मतलब विधायक लोग, सांसद लोग आते हैं, नहीं वोट मांगने आते हैं। आपके तब सांसद बोलते हैं। आर.के. पटेल हैं, कई बार नहीं, सांसद रहे। आर के पटेल थे पहले पूर्व अभी में। भी नहीं, सांसद अभी भी हैं इस अभी- क्षेत्र के। जी, हाँ, क्या हाँ। कहना चाहेंगे सांसद जी? सांसद जी का कहना यह है कि जब हम जीत जाएंगे तब हम कभी बनवाएंगे रोड। तो जीते तो अभी हैं। और जीते हैं तब अब कभी दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं इस समय, इस समय लल्ली महाराज जमुनापार वाले हैं, वो जमुना कभी- पार वाले, हाँ वो जी, कौशाम्बी के विधायक चित्रकूट में हो गए। जी हो गए हैं। हाँ, और वहाँ चित्रकूट वालों में क्षमता नहीं है क्या? अरे क्षमता है तो अब क्या किया जाए, जब अपने यहाँ के विधायक जी माफिया थे, उनके पास दौलत थी, तो वो बन गए। जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कहना चाहें कि जनप्रतिनिधि यदि फिर आपके पास आएंगे हिंदुत्व का, मुस्लिम का एजेंडा लेकर के, बहुत खतरे में पड़ गया हिंदू, तो क्या फिर भी इसी तरह उड़ दे देंगे नहीं, आप? ऐसे थोड़ी देखेंगे। अब इस बार अपने क्षेत्र के विधायक को बनाएंगे चुन के, नहीं देखेंगे जो अगर काम हो मतलब आप पाए। देख सकते हैं ग्रामीणों में किस तरह रोष है इस सड़क को लेकर के। सड़क ही नहीं, कई मूलभूत समस्याएं जो ग्रामीणों की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही। इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं, अगर उन सुविधाओं को ग्रामीण नहीं पा रहा है तो उसके लिए भले ही आप चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दें या तमाम तरह की जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाएं ला दें, उसके लिए वो मायने नहीं रखता है। आप भले ही आगरा, दिल्ली और मुंबई की सड़कों में फर्राटा भरते हैं, लेकिन इन ग्रामीणों के लिए उनका जीवन सबसे जो जीवन को जो चलाने वाली गाड़ी है इन्हीं सड़कों से होकर जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं विधायक जी, सांसद जी ध्यान देना ही होगा, अन्यथा भविष्य में इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देने के लिए तैयार है। नमस्कार। जी।